जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल को बिल्कुल ही करेक्ट रीड किया है। 100 पर डे की जगह अब आपको पे करनी है 500 पर डे पेनल्टी। लेकिन ये पेनल्टी किन केसेस में आप पर लगाई जाएगी वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि ये अमेंडमेंट किस सेक्शन के अंदर की गई है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 272A। तो सेक्शन 272 ए के अंदर 1 अप्रैल से ये चेंज कर दिया गया है। इन सेक्शन 272 ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इन सब सेक्शन 2 इन द लॉन्ग लाइन फॉर द वर्ड्स 100 रुपी द वर्ड 500 रुपीज़ शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो 100 रुपीज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया गया है 500 रुपीज़। तो चलिए सेक्शन 272 ए क्या बात करता है वो हम जान लेते हैं। तो सेक्शन 272 ए को ओपन करते हैं। सेक्शन 272 ए का सब सेक्शन 2 जिसमें कि आप पर 500 पर डे की पेनल्टी लगने वाली है इफ़ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद नोटिस इशूड अंडर सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 94। सेक्शन 94 सब सेक्शन 6 का नोटिस को अगर आप के अगेंस्ट इशू हुआ है और आप उसको कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपको 500 रुपये पर डे की पेनल्टी यहाँ पे देनी पड़ेगी। टू गिव द नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड बाय सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 176। सेक्शन 176 सब सेक्शन 3 के तहत अगर आप कोई डिसकंटिन्यू करते हैं अपने बिजनेस को या प्रोफेशन को, उसका नोटिस नहीं देते हैं, टू फर्निश इन ड्यू टाइम एनी रिटर्न स्टेटमेंट्स और पर्टिकुलर जो मेंशन किए गए हैं 133, 2066C एंड 285B में, टू अलाउ इंस्पेक्शन ऑफ एनी रजिस्टर रेफर्ड इन सेक्शन 134 ऑफ एनी एंट्री इन सच रजिस्टर और टू अलाउ कॉपी ऑफ सच रजिस्टर ऑफ एनी एंट्री देयर इन टू बी टेकन। तो कोई जो भी आप अगर फेल करते हैं कोई भी रजिस्टर इंस्पेक्शन करने से या फिर कोई भी एंट्री उस रजिस्टर के अंदर इंस्पेक्ट करने से या अलाउ कॉपी ऑफ सच रजिस्टर, तो इस केसेस में भी आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम जो कि आपको फर्निश होती है सब सेक्शन 4A 4C ऑफ सेक्शन 139 में, यानी कि जो चैरिटेबल या रिसर्च वाले जो केसेस होते हैं, और फर्निश टू विद इन द टाइम अलाउ आपको किया गया है और मैनर रिक्वायर्ड। टू डिलीवर और कोज टू डिलीवर इन ड्यू टाइम कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन जो कि मेंशन की गई है सेक्शन 197A में। तो आपका जो शॉर्ट डिडक्शन ऑफ TDS वगैरह की जो फॉर्म्स आपको सबमिट करने होते हैं, टू फर्निश सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 203 और 206C, और उसके बाद है टू डिडक्ट और पे टैक्स एज पर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 226। तो अगर आपका जो आप TDS डिडक्ट करते हैं या TCS कलेक्ट, तो आपको उसका सर्टिफिकेट इशू करना होता है। उसके लिए ड्यू डेट्स आपको दी गई हैं। अगर उन ड्यू डेट्स तक आप TDS सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे या TCS, तो आप पर 100 रुपीज़ पर डे की जगह 500 रुपीज़ पर डे की जो पेनल्टी है वो अब लग जाएगी। इसके अलावा टू डिलीवर और कोज टू डिलीवर इन ड्यू टाइम कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन जो कि आपको 2061A में दी गई है। साथ ही टू डिलीवर और कोज टू बी डिलीवर कॉपी ऑफ स्टेटमेंट जो कि सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 200 आपकी बात करता है, आपकी TDS TCS रिटर्न्स की बात करता है, और प्रोवाइजो टू सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 206C। तो ये सभी कुछ कंप्लायंसेस हैं जिनको अगर अब आप लेट करेंगे तो आपको 100 पर डे की जो अभी तक पेनल्टी देनी होती थी उसे अब चेंज करके कर दिया गया है 500 पर डे। तो अब अकॉर्डिंगली आपके जो भी TDS TCS सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें टाइमली इशू करिए, अदरवाइज़ आपकी जो पेनल्टी है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी रहने वाली है। तो ये सभी कंप्लायंसेस आपके साथ डिस्कस कर दिए। इसको आप डिटेल में भी सेक्शन को रीड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं जिनके फेलियर पर आपको 500 पर डे की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी।